Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कुंभ की बात करें, जब आप कुंभ की बात कर रहे हैं तो अगर इसका आप 2013 वाले कुंभ से इसकी आप वो कर लें तुलना, तो 2013 में तो जो व्यवस्थाएं की गई थी, तो आजम खान ने ये इंश्योर किया था कि कोई भी व्यक्ति कम से कम 10 किलोमीटर से कम पैदल ना चले और स्नान पर्व पे तो 20 किलोमीटर पैदल चले। मतलब पूरी व्यवस्था की थी कि लोग कम से कम आए। और उसके बाद अकललेस बाबू, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना आप अकललेस क्यों कहते हैं, वो कलेश बाबू हैं। अब उनको आप अकललेस कह लीजिए चाहे कलेश कह लीजिए, जो भी हैं, वो जो है वो रोज कह रहे हैं कि नहीं साहब आंकड़े गलत हैं, आंकड़े फर्जी हैं। अरे यार, मतलब तुम्हें जो है वो महाकुंभ के महात्म्य से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तुम्हें लोगों की श्रद्धा से कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तुम जो है ये दिखाना चाहते हो कि नहीं साहब 3.5 करोड़ नहीं आए, 3 करोड़ आए। क्या कहेंगे आप? मैं आंकड़ों पर इसका उत्तर दूंगा। देखिए, पहले तो प्रयागराज बिहार और पूर्वांचल से जो लोग जा रहे हैं प्रयागराज, तो वो जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रैंक रोड, वहां तो टोल फ्री कर दिया है प्रयागराज वाली एंट्री में पहले ही बाबा ने। किंतु मैं दूसरी बात पे आता हूँ, ट्रेन से लोग कितना जा रहे हैं प्रयागराज, प्रयागराज के एग्जिट पॉइंट पर कितने लोग इंटर हुए, ये कैलकुलेशन कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन चूंकि हिंडनबर्ग वाले को ही लोग नहीं समझ पाए, रवीश कुमार को मैं बोल रहा हूँ, वो तो बंद भी हो गया। मैं तो कहता हूँ कुछ, रवीश कुमार भी बंद हो गया आजकल, सुना फ्रांस घूम रहे। हाँ तो कुंभ नहीं घूम सकता तो कहाँ घूमेगा आप बताइए। जलन कुंभ, कुंभ की, देखिए कुंभ का ये है। एक तो ये जो 144 वर्ष के बाद ये जो महाकुंभ आया है, इसका एक धार्मिक महत्व है, किंतु इसका एक राजनीतिक पक्ष है। और मैं प्योरली राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पत्रकारिता में मैं राजनीति को बिल्कुल अलग नहीं देखता इससे। संत समाज और जिस प्रकार से सब एकत्रित हो रहा है, कास्ट बैरियर टूट रहा है, आप पीड़ा समझिए सर, दोनों पीड़ा है, अर्थ की पीड़ा। केंद्र में कांग्रेस होती तो कम से कम 100 करोड़ का घोटाला होता, कुछ नहीं होता तो वो करने को नहीं मिला। अखिलेश की पीड़ा यह है कि उनके भी हाथ से कमाई निकल गया। किंतु इन सबसे बड़ी पीड़ा है कि कैसे देख रहे हैं सनातनियों को एक होते हुए। ये जो छाती पर सांप लौट रहा है सबको एक होते हुए देख के, जिसका एक में वो लक्ष्य रहा है जीवन भर का कि सनातनियों को जाति में तोड़ो, जाति में विभाजित करो। वहां संत समाज का लोग प्रसाद पा रहे हैं, सानिध्य पा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लोग मस्त है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक और ये है कि भाई गांधी परिवार और समाजवादियों के अलावा और हमारे जो पत्रकार हैं वामपंथी टाइप के, उनकी पिटाई भी हो रही है फ्री में और भी आनंद आ रहा है। नहीं नहीं सर, वो उनका बनता है। एक आचार्य प्रमोद नाम का लंपट है, उसके चेले चपाटे गए थे, उन्होंने बीच में कुंभ में चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये सब आचार्य प्रशांत अंधविश्वास है है। वो, हाँ प्रशांत हाँ प्रशांत प्रशांत। हाँ हाँ, आचार्य प्रशांत। हमने आचार्य उसके प्रशांत पे पूरा एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है आज नीरज अत्री जी के और बाबा रामदास जी के साथ में, और वो 10 बजे चलेगा, उसको आप लोग अवश्य देखें। उसमें उसकी पूरी हाँ विवेचना की गई है, उस व्यक्ति नहीं की पूरी विवेचना की गई नहीं, वो बहुत घटिया व्यक्ति है सर, आपको रिपोर्ट करेगा वो। क्योंकि मेरा एक वीडियो हटवा चुका है वो ऑलरेडी, 80 के गया है था 8 घंटे के अंदर, लेकिन उसने रिपोर्ट करके हटवाया है। खैर उस पर है। मैं बाद में आऊंगा। लेकिन उनके वो जब रिपोर्ट कर क्या रहे थे करेगा, हमने प्रचार, उसकी फोटो ही नहीं है तो क्या रिपोर्ट हाँ तो करेगा। खैर वही बात है कि वो तब तक उसके हमने लंपट, उसका वीडियो नहीं चलाया है जानबूझ ये के। ठीक किया। नहीं नहीं, आपने ठीक किया। तब तक उसके लंपट साथी जो है चेले चपाटी, वो पोस्टर लेके आ रहे थे, तब तक बाबा चल रहे थे त्रिशूल लेकर के। हम्म। बस तांडव वहीं पे शुरू हो गया। अब महाकाल का भक्त है भाई, वो अंधविश्वास बोलोगे तो ठोकेगा ही। तो पहले रोका फिर ठोका, उसके बाद ये सब इधर उधर भागने लगे। देखिए, अगर कुंभ में जाने के बाद भी हिंदुओं के मन के अंदर का 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो कुछ नहीं हो सकता। अर्थ त्यागा, परिवार त्यागा, मोह माया त्याग दिया, वस्त्र पर सिर्फ भगवा कपड़ा है। किंतु किसी भी अखाड़े के संत ने या नागा साधुओं ने अस्त्र नहीं त्यागा है सर।
यही तो जाकर के आपको देखना है। अमृत कलश यही मिल रहा है, अमृत भी मिल जाएगा, विष भी। विष नागा साधु लोग नहीं रहे। एक वामपंथी कपटी ने प्रश्न पूछा, ये जो कांटों के ऊपर आप बैठे हुए असली है नकली? अब उसको अब पकड़ के वही, उसी के ऊपर आजा देख ले। हाँ आजा देख ले। अच्छा तो ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हो? मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज अभी एडिट कर रहा हूं सर, वो आ जाएगी, परसों तक आ जाएगी। हमने कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। क्यों रुष्ट करना है संतों को? संतों का आशीर्वाद लीजिए, उनके प्रवचन सुनिए, कुंभ की महत्ता को जानिए, उसका साइंटिफिक ये सब वर्णन आपको मिल जाएगा, वो सब भी सुनिए। अलग अलग अखाड़ों में जाइए, किन्नर अखाड़े के जो माताएं हैं संत, अरे मतलब मैंने इसीलिए कहा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप जाइए, उनसे मिलिए, पता नहीं क्या क्या दृष्टिकोण लोग अपनाए रखते हैं, लेकिन जब उनको जाएंगे सुनेंगे। मैंने पूछ लिया, ये जो मतांतर करने वाले हैं माता, उस पर आपका क्या कहना है? वो आएगा डॉक्यूमेंट्री तो सुनिएगा उन्होंने किस प्रकार से उनको कूटा है। यहां तक कि टिकटॉक से लेकर के फेसबुक पर रील्स के बहाने फैली अश्लीलता पर भी मैंने प्रश्न किया है और उसका उन्होंने उत्तर दिया है। बिल्कुल नहीं भड़की, क्यों भड़केंगी? लेकिन अब मैं ये पूछ लेता कि आप माता काली को लेके क्यों जा रही हैं, क्यों पूजा कर रही हैं, ये सब पाखंड है, तो जरूर मुझे डांटती। पाखंड क्यों? उनकी श्रद्धा है। इस देश में सबको अपना अपना मत मजहब, जिसको लोग कहते हैं मत मजहब, और सनातन धर्म को योगी जी कहते हैं धर्म एक ही है, बाकी सब मत है और मजहब है, तो उसी तरह अधिकार है करने का, कीजिए। दिक्कत यहां पर यह है कि लोग देख रहे हैं, राजनीतिक लोग, कि भाई अगर कुंभ सक्सेसफुल हो गया तो योगी विल बी अनस्टॉपेबल एंड मोदी इज ऑलरेडी अनस्टॉपेबल। हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यूपी से लेकर के बिहार तक इसका बड़ा राजनीतिक मतलब निकलेगा ना सर। वो पीड़ा वो है, इसलिए अखिलेश यादव ये सब बता रहे हैं। ये सब ठीक है। एक वो भी तो पिटाई हुई थी ना, वो किसको चिमटे से पीटा था। हाँ क्या? वो भी एक यूट्यूबर थे, उसने भी गलत क्वेश्चन पूछा। अब मैं उसका मैंने ट्वीट किया है, मैं उन्हीं नागा साधु से मैंने भी मिले, उन्हीं के तरफ वो भी कठोर हठ व्रत में थे। सर उन्होंने कहा कि वो सतयोग कर रहे हैं, जो सत्य 9 साल से कोई आदमी अपना एक हाथ उठाए बैठा है, हम आधे घंटे नहीं उठा सकते, और आप उनके साथ उल्टे सीधा प्रश्न पूछेंगे तो दूसरे हाथ में चिमटा था। शुक्र कीजिए कि बगल में त्रिशूल गाड़ के रखा था, उसने वो ध्यान नहीं दिया, वरना त्रिशूल भी चला के मार सकते हैं। नहीं, मैं ये बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि नागा साधुओं के साथ सम्मान के साथ और अच्छे से प्रश्न कीजिए। आप चरण स्पर्श करेंगे, बहुत बढ़िया आशीर्वाद देंगे। मन प्रसन्न रहा, रात्रिकालीन सत्र में अगर आप विचर रहे हैं तो हो सकता है आपको बबूत भी दे दें, अगर अधिक प्रसन्न रहा तो। मुझे तो किन्नर माता से आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे भी प्राप्त हो गए, ये बहुत कम होता है, तो वो भी हो गया। किंतु कहने का तात्पर्य है उसने कि चिमटा क्यों मारा था? क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था कि आपने ये फालतू में हाथ उठा के क्यों रखा है। अच्छा। तो बस ये मैं नहीं, मेरे मन में ये है, आप लल्लन टॉप की पत्रकारिता देख रहे हैं, किस प्रकार की पत्रकारिता वहां पे चल रही है। सामने पूरा राहुल गांधी का पूरा उसने जो स्पीच दिया पड़ा हुआ है, और राहुल गांधी के डिफेंस में जाकर के सौरभ द्विवेदी ये कह देता है कि उसने ये भारत के विरुद्ध संघर्ष की बात नहीं की थी, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो बगल में रजत सेठी नाम का पत्रकार है, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये क्लियर वायलेशन है, उसने फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट कहा है। तो फिर उसने कहा अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन चलिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही सकते हैं। इंडियन स्टेट को तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है उसके हिसाब से तो जो उनकी कांग्रेस पार्टी है वो भी पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट है, एक बात। हाँ। और दूसरे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है वो तो और भी व्यापक है।